आप सभी माता भाई बहनों को श्री गोवर्धन महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा कितनी तारीख की है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ में हम सभी मिलकर के श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। अब की बार श्री गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 की है, यानी कि आज की है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सांझ यानी कि शाम को 5:34 से रात्रि 7:11 तक का है। और जो अन्नकूट बनाने का समय है, प्रसाद बनाने का समय है, वह दोपहर 12:04 से शाम को 4:11 तक का है। अब देर ना करते हुए सीधे पूजा विधि की ओर चलते हैं, लेकिन याते पहले सामग्री एकत्रित कर लियो। पूजा की पूजा कैसे करोगे? हमें सामग्री में क्या चाहिए? गाय का गोबर, चंदन, मूली, चावल, मोगरा का इत्र, 5 प्रकार के फल। प्रसाद में 56 भोग चाहिए, कढ़ी, बाजरा, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र। यदि 56 भोग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ये जो प्रसाद है जरूर रखना, कढ़ी, बाजरा, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र। क्योंकि हमारे नंद के लाला ने, हमारे श्री बांके बिहारी ने, यदि कोई 2 बारी प्रसाद आरोगा है तो उसका नाम ही कढ़ी, बाजरा, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र है। पुष्प चाहिए, पुष्प में मोगरे का पुष्प और 5 प्रकार के पुष्प चाहिए। पंचामृत में गाय का दूध इत्यादि वगैरह चाहिए। और दूध चाहिए अलग से, मोर पंख, बांसुरी, मीठा पान, 14 छोटे दीपक और 1 बड़ा दीपक। तिल का तेल चाहिए, और ये ना हो तो भैया घी है जाए तो बहुत बढ़िया। इसके बाद में 22 आम के पत्ता चाहिए। अब पूरी सामग्री एकत्रित करके चलो श्री गोवर्धन की ओर। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। सबसे पहले हमें गाय के गोबर से गोवर्धन जी का निर्माण करना है। ध्यान रखना, जो इनकी नाभि बनेगी वो नेक चौड़ी बनेगी, कटोरी के जैसे बनेगी, क्योंकि नाभि बहुत बड़ी है श्री गोवर्धन महाराज की। और या तो आप जाप करते हुए गोवर्धन जी का निर्माण करना, या फिर ठाकुर जी को भजन करते हुए निर्माण करना। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। अब इसके बाद में निर्माण हो चुका है। ठाकुर जी को शुद्ध जल से स्नान कराना है, जल के छींटा देने हैं। फिर इसके बाद में ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करानो है, पंचामृत के छींटा। फिर शुद्ध जल से स्नान करानो है। फिर या के बाद में ठाकुर जी को प्रणाम करनो है। अब सबसे पहले वस्त्र अर्पित करने हैं। वस्त्र में मूली को तोड़ियो और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दियो। फिर या के बाद में ठाकुर जी को चंदन अर्पित करनो है। चंदन के बाद में अक्षत, अक्षत के बाद में पुष्प माला, मोगरा के फूल की माला अर्पित करनी है। 5 पुष्पंते और 22 आम के पत्तांते ठाकुर जी को श्रृंगार करना है। फिर या के बाद में ठाकुर जी को मोर मुकुट, फिर मोर मुकुट के बाद में ठाकुर जी को बांसुरी या के वगैरह कहाँ बात बने। फिर हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर या के बाद में ठाकुर जी को धूपम दीपम दर्शयामी, दीप प्रज्वलित करके धूप दीप दिखानी है। और ठाकुर जी को डिठौना लगाना, कहीं नजर ना लग जाए मेरे श्री गोवर्धन महाराज है। फिर या के बाद में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब या के बाद में क्या करना है? ठाकुर जी को प्रसाद अर्पित करना है। प्रसाद में 56 भोग के संग में कढ़ी, बाजरो, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र। और जो ठाकुर जी की नाभि है वहां में दूध अर्पित करना है। फिर या के बाद में मीठो पान लेनो है, ठाकुर जी को अर्पित करनो है। प्रार्थना करनी है, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, उधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। इसके बाद में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब 14 दीपक प्रज्वलित करने हैं। श्री भगवान की 7 कोस की परिक्रमा है, तो 7 जगह जोड़ा में यह दीपक रखने हैं। फिर एक बड़ो दीवला प्रज्वलित करनो है और ठाकुर जी के समक्ष पधरानो है। फिर इसके बाद में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं, ठाकुर जी की सुंदर आरती करनी है। आरती के बाद में फिर जल लेनो है, आरती की थाली पे से वार के अपने ऊपर छिड़क लेनो है। ठाकुर जी की जय जयकार करनी है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हाथ में पुष्प लेने हैं और ठाकुर जी से विनती करनी है। कैसे करनी है? इंद्र को मन मर्दन कीनो, डुबत ब्रज को बचाए लीनो।
प्रकट है के दर्शन दीनो, श्री नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। यानी ठाकुर जी की बड़ाई करनी है खूब, ठाकुर जी बड़ाई बढ़िया लगे। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। फिर या के बाद में 108 परिक्रमा देनी है, क्योंकि आप गिरिराज जी में ना हो जो कि एक परिक्रमा में काम चल जाएगा। 108 परिक्रमा देनी है, या तो महामंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद में क्या करना है, या तो फिर मंत्र भैया कोई आनंद ना आवे, ठाकुर जी के भजन गाते भाई परिक्रमा देनी है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। इसके बाद में ठाकुर जी की जय जयकार करनी है और ब्रज को प्रसाद पानो है। क्या प्रसाद है, भांग घुटनी है और दाऊ जी को बुलानो, भोग लगानो है। दाऊ दयाल ब्रज के राजा, भांग झनी जल्दी दे आजा आजा। ये तो जो ठाकुर जी की भक्ति में लीन है, नेक्सो सो प्रसाद पइयो। फिर या के बाद में ठाकुर जी की जय जयकार लगाइयो। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। आप सबन को गोवर्धन की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।